हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 40 नंबर श्लोक। इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो श्लोक पढ़ते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वः पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। संस्कृत देखिए। न तद अस्ति पृथिव्याम, इस पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं है, ठीक। वा दिवि देवेषु वा पुनः, या फिर देवताओं के लोकों में कोई नहीं है। सत्वम प्रकृतिर्जैर मुक्तम, जिसका चित्त, जिसका सत्व प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित ना हो। यानी ऐसा कोई व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है और ऊपर के लोकों में नहीं है जो प्रकृति के गुणों से मुक्त हो। मैं इसको फिर रिपीट करूंगा। इस पृथ्वी पर और ऊपर के लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। यदि भी स्यात् त्रिभिर्गुणैः, जब प्रकृति के गुणों के प्रभाव से देवता लोग भी मुक्त नहीं हैं, तो पृथ्वी का तो कहना ही क्या। ये अर्थ है। देखिए, अभी तक भगवान ने 6 चीजों के बारे में वर्णन किया था। क्या उन 6 चीजें थी? ज्ञान, कर्ता, कर्म, संकल्प, बुद्धि और सुख। इन 6 चीजों को 3 गुणों में बताया था। अब भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन 6 चीजों के अलावा जो कुछ भी है वो 3 गुणों के अंतर्गत है। अब मैं क्या क्या बोलूं। भगवान के कहने का अर्थ ये, भाई जब 6 चीजें बता दी हैं तो इन 6 चीजों के उपलक्षण से ये समझ लो, भाई साहब कोई व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त है ही नहीं, चाहे वो पृथ्वी पर हो चाहे देवताओं के लोकों में। ये कहने का अर्थ, ठीक है। प्रपात जी का अनुवाद देखिए। इसमें काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी। काफी कुछ प्रश्न आए थे आज मेरे पास, वो सब भी क्लियर होंगे इसमें। प्रपात जी का अनुवाद देखिए। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है, ठीक है। गीता भूषण टीका देखिए। अब इन विषयों का सार बताते हुए भगवान सभी वस्तुओं को समावेशित कर रहे हैं। मतलब 6 चीजें जो बताई थी वो तो हैं ही, और बाकी जितनी भी चीजें हैं सब भगवान ने इस श्लोक में इंक्लूड कर दिया है, जिनका वर्णन उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। इस जगत में जो कि इस जगत में जो कि मनुष्य का है, मतलब ये पृथ्वी, स्वर्ग में देवताओं के मध्य जो स्वर्ग लोक है इत्यादि, सभी सृष्ट जीवों के बीच में ब्रह्मा जी से लेकर के चराचर जितने भी प्राणी हैं अर्थात सत्वम, और ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। क्या कहने का अर्थ देखिए। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक जितने भी जीव पर्यंत हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधन में हैं। ये स्पष्ट समझ में आना चाहिए। सर एक सेकंड दीजिएगा बस। तो बात ये हो रही थी कि ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक जितने भी जीव पर्यंत हैं वो प्रकृति के गुणों के बंधन में बंधे हुए हैं। अब कान खोल के सुनिएगा, बहुत कान खोल के। जो भक्त भाव के स्तर पर पहुंच गया है वो प्रकृति के गुणों से मुक्त हो गया है। इसको मैं 2 बार रिपीट करूंगा। जो भक्त भाव के स्तर पर पहुंच गया है वो प्रकृति के गुणों से मुक्त हो गया है।
जो भक्त भाव के स्तर पर पहुंच गया है वो प्रकृति के गुणों से मुक्त हो गया है। उससे नीचे वाले भक्त भी गुणों में होंगे, उनमें भी दोष दिखेंगे। भाव स्तर से पहले गुणों का प्रभाव दिखेगा। हो सकता है कोई भक्त अधिक सोता हुआ दिखे, हो सकता है कोई भक्त अधिक गुस्सा करता हुआ दिखे, हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत काम से प्रभावित दिखे, कोई भक्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति छोड़ दें, या दूसरों में दोष दिखे तो निंदा करना शुरू कर दें। अरे देखो, तुम जानते हो भक्त ने ये किया। अरे भक्त बना ही कहाँ है वो अभी। हम भक्त बने ही कहाँ हैं। भक्त बनने का प्रयास चल रहा है, हम भक्त हो नहीं गए हैं। बहुत ही सिंपल है। वो एक प्रश्न मेरे पास आज एकदम से आ गया कि कुछ लोग कहते हैं कि अ, कुछ तो था कि गुस्सा करते हैं भक्त तो फिर क्या है कि भक्ति है, ऐसा कुछ तो था। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने जवाब दे दिया, लेकिन वहां पे एग्जाम्पल नहीं दिया। प्रभुपाद जी के डिसाइपल गुणाना प्रभु थे। तो एक बार उनसे किसी की बहस हो गई, तो प्रभु जी खूब चिल्लाए, मतलब गुस्से से चिल्लाए उसके ऊपर। तो अब जिसे बात हुई कि भाई भक्ति कर रहे हैं आप तो आपको गुस्सा आ गया, ये तो मतलब आश्चर्य वाली बात है। बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अच्छा है मैं भक्ति कर रहा हूं तो केवल चिल्लाया हूं, अगर भक्ति नहीं कर रहा होता तो तुम पे घूंसा चलता मेरा, तुम पे हाथ चलता मेरा। अब व्यक्ति क्या सोचता है, ये तो हमें पता है ना कि मेरे पहले भक्ति करने से पहले कितना गुस्सा था, अब कितना कम हुआ है। दूसरों को क्या पता। सिंपल है। तो ये सब नॉनसेंस बातें रहती हैं, ये सब तो बस लोगों को निरुत्साहित करने वाली बातें रहती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम सीख रहे हैं प्रकृति के गुण भाव के स्तर पर छूटते हैं, उससे पहले व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, चाहे वो भक्ति ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर अगर उसमें दोष दिखते भी हैं तो निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो कम से कम वो भक्ति में लगा है, तो आगे जाके प्रकृति गुणों से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तीन गुणों से उत्पन्न सभी वस्तुओं में, आगे पढ़ रहा है कहाँ पे, हाँ, तीन गुणों से उत्पन्न सभी वस्तुओं में, एक सेकंड भूख नहीं लगी। हाँ, जो वस्तुएं सतोगुण से आती है उन्हें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वह उपयोगी होती हैं, और जो वस्तुएं निम्न गुणों से आती हैं उनको त्याग देना चाहिए। सिंपल कह रहे हैं, हम तीन गुणों से प्रभावित हैं, नो डाउट, लेकिन हमें सतो गुण का अनुशीलन करना चाहिए। ये मेन पॉइंट हम सीख रहे हैं। भले ही हम तीनों गुणों में हों, लेकिन फिर भी हमें सतो गुण में आने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सतो गुण हमारे हृदय में ज्ञान की वृद्धि कराता है। और जब हम धीरे धीरे भक्ति करते रहते हैं तो सतो गुण भी लांग जाते हैं, लेकिन पहले सतो गुण में आना पड़ता है। अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो कम से कम आपको एयरपोर्ट आना पड़ेगा, तब फ्लाइट मिलेगी। आप बस स्टैंड से एयरपोर्ट या बस स्टैंड से एरोप्लेन को कैच नहीं कर सकते। तो अगर आपको तीनों गुणों से ऊपर जाना है तो सतो गुण में आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बात यहाँ पे हो रही है कि ऐसी वस्तुएं स्वीकार करें जो सतोगुण में, सतोगुण में मतलब सुबह सुबह उठें, सुबह सुबह नाम जप करें, भक्ति करें, भक्तों का संग करें, शास्त्र को पढ़ें सुने, इन सब से सतोगुण बढ़ता है। जब सतोगुण बढ़ेगा तो भक्ति करना इजी होगा, और भक्ति करते 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 जब हम भाव के स्तर पर आएंगे तो प्रकृति के गुणों को लांग जाएंगे। लेकिन उससे पहले सतोगुण में आना कंपलसरी। ठीक है, ये बात बोली जा रही। तात्पर्य देखिए, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण कर दे रहे हैं। मतलब सिंपल है, संक्षिप्त विवरण मतलब कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति प्रकृति गुणों से मुक्त नहीं है। ठीक है,
ठीक है, अब यहां से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो गया है। अब यहाँ पे भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के स्वभाव के बारे में बताएंगे। ठीक है, इन श्लोकों से आगे पढ़ते हैं। 18वां अध्याय 41 श्लोक। ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। संस्कृत देखिए। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय, विषाम मतलब वैश्य, शूद्रनाम मतलब शूद्र। च परंतप, हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्माणि प्रविभक्तानि। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के कर्मों को डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है? स्वभाव प्रभवैर गुणैः, उनके स्वभाव के प्रभाव के अनुसार, यानी जिस प्रकृति के गुणों से प्रभावित है जो, उसके हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्मों को डिवाइड किया गया है शास्त्र के अनुसार। ये ऊंच नीच की बात है ही नहीं। जैसे मुझसे कोई कहे कि आपको 2 घंटे हथौड़ी पीटनी है या कारपेंटर वाले काम करने हैं, तो मुझसे नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है, मुझसे नहीं होने वाला है। 2 घंटे क्या, आधा घंटा भी नहीं हो पाएगा। और किसी कारपेंटर को बोलो कि आपको गीता में प्रवचन करना है, तो वो उससे नहीं होगा। तो इसमें ऊंच नीच की बात क्या है? आप इसको समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बेसिक फंडा। भाई कोई कंपनी में जाता है, ठीक है, जो कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है, जो भी जो हेल्पर होता है, उसको आप मैनेजर के पोस्ट पर नहीं बैठा सकते, और मैनेजर को आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं बना सकते। इसमें ऊंच नीच क्या है बताइए? अरे क्वालिफिकेशन ही नहीं है ना उसकी। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड को मैनेजर के पोस्ट पे बैठा भी देंगे तो कुछ कर नहीं पाएगा, और मैनेजर को सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पे बैठाएंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दोनों ही कंपनी में आवश्यक है। ऊंच नीच कहां है? जैसे हमारा पैर कुछ सोच नहीं सकता, तो क्या पैर को फेंक देंगे? पैर से मंदिर जाते हैं, पैर से परिक्रमा लगाते हैं। अब पैर से कुछ सोच नहीं सकते तो कुछ को फटाओ। जो हमारा सिर है वो डायरेक्ट करता है पैर को। तो सिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पैर को डायरेक्शन मिलती है कहाँ जाना है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पैर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जाएंगे कैसे? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि इस्कॉन जो संस्था है वो ब्राह्मण्स को तैयार कर रही है, जो समाज में दिशा दें, कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर सिर ही नहीं होगा, मान लीजिए आपके हाथ पांव सब है, सिर नहीं होगा तो क्या कर पाएंगे आप? तो सिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बताए कहाँ जाना है, किस दिशा में क्या करना है। सबका अपना अपना रोल है, सिंपल कहने का फंडा है। सर नहीं होगा तो भी दिक्कत है, पाँव नहीं होगा तो भी दिक्कत। लेकिन सिर डायरेक्शन का काम करता है, सिर डायरेक्ट करता है चीजों को या लोगों को। समझ पा रहे हैं? इसीलिए ब्राह्मण वर्ग होना बहुत जरूरी है समाज में। वो बताए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे एक तो कोई मुझसे बोल रहा था 2-3 दिन पहले कि एकादशी नहीं होती हमसे। तो हमने कहा भैया एकादशी में है क्या दिक्कत? आपको ये कौन बोल रहा है कि आपको कुछ खाना ही नहीं है, भूखे रहना है? सिर्फ अन्न नहीं खाना है, मूंगफली खाओ, और भी जो चीजें जो भी खाना है खाओ। अन्न को हटाना है बस। आपको ये नहीं बोला जा रहा कुछ नहीं खाना है।
सिर्फ अन्न को हटा के जो बाकी जितनी चीजें जैसे फल है, दूध है, ये है, वो सब खाओ पियो, क्या दिक्कत है। तो जब प्यार से समझाया गया तब वो समझ में आया उनको, अच्छा हाँ, अच्छा अन्न नहीं खाना है, ठीक ठीक, तो हम तो कर सकते हैं। अब बताइए। तो जब मैंने उनको बताया, समझाया, तब समझ में आ गया, वो करना शुरू कर दिए। तो समझाने की जरूरत है समाज में। लोगों को पता ही नहीं है चीजें क्या हैं। जब समझाएंगे तो लोग समझेंगे भी, समझने वाले हैं बहुत सारे लोग, तो उनको समझाने वाला नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि आपका जो सर है पैर को एक्सपर्ट करता है। नहीं, सबका अपना अपना रोल है। ठीक है, ये बात यहाँ पे हो रही है कि स्वभाव के हिसाब से कि वो क्या कर सकता है, प्रकृति से कौन सा गुण उसको मिला है, उस हिसाब से उसके कार्य जो है डिवाइड किए गए हैं शास्त्र के अनुसार। और भगवान की सेवा में कोई ऊंचा नीचा नहीं, सिंपल। भगवान की सेवा में सब एब्सोल्यूट है, पर अपने स्वभाव के हिसाब से उसको सेवा में लगाया जाता है। जैसे एक तो कोई मुझसे बोल रहा था कि मुझे क्लास देने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट है। सिंपल समझिए, जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्लास तभी दे पाऊंगा जब कुछ खाऊंगा, जब थोड़ा सा पेट वेट भरेगा, बढ़िया प्रसाद खाएंगे, तभी तो बोल पाएंगे कुछ। फिर समझिए, किसी कार्य को करने वाला, प्रेरणा देने वाला, सहायता करने वाला, उन तीनों को मृत्यु के बाद एक लाभ प्राप्त होता है, सिंपल। कोई व्यक्ति खाना बना रहा है, कोई व्यक्ति लेक्चर दे रहा है, उसमें कोई भेद नहीं। कृष्ण को दोनों प्रिय हैं, और दोनों ही प्रीचर हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही प्रचारक हैं। और अधिकतर तो जो खाना बनाते हैं वो तो सबसे एक्सट्रीम प्रीचर रहते हैं, क्योंकि लोगों को फिलोसफी समझ में नहीं आती जल्दी, उनको प्रसाद खाना समझ में आता है। तो अगर आप अच्छा प्रसाद बना रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि आप भी भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए आपको, ये प्रचार नहीं है तो और क्या है। भले ही आप ऑफिशियल क्लास ना दे रहे हो, लेकिन प्रचार तो कर रहे हैं, कृष्ण से उस व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, कृष्ण के प्रसाद से उस व्यक्ति को जोड़ रहे हैं। तो आप प्रचारक हैं। तो कोई भेद नहीं है कृष्ण की सेवा में, सब एब्सोल्यूट है। ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति के स्वभाव के हिसाब से उसको सेवा दी जाती है। ये बस पॉइंट। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए। यद्यपि सभी वस्तुएं इन तीन गुणों से युक्त होती हैं, फिर भी अगर चारों वर्णों के लोग अपने नियत कर्म इस भावना से करें कि इससे भगवान की पूजा होती है, तो उन क्रियाओं के द्वारा ज्ञान की वृद्धि होगी, और वह ज्ञान में स्थिर होगा, और यह मुक्ति के लिए जीव को अग्रसर करेगा। इसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए भगवान अब शेष श्लोक बोलेंगे। क्या लिंक है देखिए। लोगों के चित्त कर्मों के अनुसार अलग अलग तरह से प्रभावित है, ये मानते हैं। जैसे जिसने कर्म किया है, ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं। ठीक, तो लोगों के चित्त कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार से प्रभावित हैं। और हर व्यक्ति जो लीडर है, उसको देखना चाहिए कि इस व्यक्ति का चित्त कैसा है, उसकी मति कहाँ जा रही है, उस हिसाब से वो उसको भगवान की सेवा में लगाए। और जब वो उस प्रकार की सेवा करेगा, तो वो करता ही रहेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त ये चीज है। अगर किसी को अपने स्वभाव के हिसाब से सेवा मिल गई भक्ति में, तो परमानेंट भक्ति करता रहेगा, सुखी सुखी। जैसे अगर मुझे लेक्चर देने को बोल दिया जाए, तो मैं सिर्फ लेक्चर देता ही रहूंगा, मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे खाना बनाने में इतना तो नहीं आता, लेकिन हाँ ठीक है, बना लेते हैं, लेकिन इतना नहीं आता मजा। फिलोसफी डिस्कस करना, लेक्चर देना, लोगों को काउंसलिंग करना, लोगों को बताना, इसमें मजा आता है। तो अगर ये सेवा मिल गई तो करता रहूंगा, खुशी खुशी। तो ये तो हो गया भक्ति के रेफरेंस में, लेकिन यहाँ पे बात जो हो रही है
कि वर्ण आश्रम जब था, तो वर्ण आश्रम के टाइम में राजा की ऐसी व्यवस्था थी कि सब लोग इंगेज रहे, कोई खाली ना बैठे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल तो लोगों को नौकरी ही नहीं मिलती है, लोग ढल्ले बैठे हुए हैं। लेकिन वर्णाश्रम के टाइम में राजा की ऐसी व्यवस्था थी कि कोई खाली ना बैठा रहे, सब इंगेज रहे और अपनी क्रियाओं को भगवान को समर्पित करना सीखें। तब उस तब उसका आत्मज्ञान बढ़ेगा और वो मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। एक तो श्लोक है भागवतम में, तस्माद एके न मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरण पूजन नित्यदा, ऐसे कुछ करके श्लोक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। उसमें बताते हैं, और एक ये भी श्लोक है, अतः पुण्य द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वानिष्ठ धर्मस्य संशुद्धिर्हन्तोषणम, ये श्लोक है करके कोई। ठीक है, दो श्लोक एक साथ लिंक है, उसमें बताया जाता है, सिंपल बता रहा हूं मैं। वर्णाश्रम का जो मेन फोकस है, अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वानुतिष्ठ धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, ये श्लोक है कि वर्णाश्रम का जो विभाग किया गया है उसका मेन फोकस है हरितोषण, कृष्ण की प्रसन्नता। और वो कैसे होगी? तस्मादे के न मनसा, तस्मा मतलब इसलिए, तस्मादे के न मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयम पूज्यश्च नित्यदा। बहुत सुंदर, देखिए, चार चीज होनी चाहिए। वर्णाश्रम की व्यवस्था पे मेन फोकस है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, और उसके लिए चार चीज होनी चाहिए: श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। तो अगर इन चार चीजों के पीछे आपकी कोई भी एक्टिविटी चलती है तो वो भक्ति है। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, अगर ये चार चीजें हो रही हैं और इसके पीछे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो भक्ति बन जाता है। और ऐसी ही व्यवस्था है वर्णाश्रम में कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करे और साथ साथ स्मरण करे, कीर्तन करे, पूजन करे, श्रवण करे भगवान के बारे में, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। सिंपल, ठीक है, लेकिन अपने स्वभाव के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। शूद्राणाम को तीन वर्णों से अलग रखा गया है, यह इंगित करने के लिए कि शूद्रों का द्विजातीय संस्कार नहीं होता, मतलब उनको जनेऊ थ्रेड नहीं मिलता। जो चार वर्णों के कर्म हैं उनका विभाजन शास्त्र करता है, ठीक है। उन संस्कारों के द्वारा उन संस्कारों के अनुसार जो विभिन्न गुणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक व्यक्ति के पूर्व जन्मों के अनुसार, अर्थात स्वभाव प्रभय व गुण, इसी बात को हमें बताया गया है। सिंपल समझिए, जन्म जन्मांतर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के गुणों का संग किया है। जैसे अगर किसी ने बहुत तमोगुण का संग किया है तो अब उसका स्वभाव कैसा हो गया है? तमोगुणी। तो शास्त्र जो है वो तमोगुणी व्यक्ति को रिजेक्ट नहीं कर रहे, उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव तमोगुणी है पहले के कर्मों से, तो अब तुम ये करो, तुम अपने तमोगुणी स्वभाव के हिसाब से ये कार्य करो और उसको भगवान की सेवा में लगाओ। सिंपल। समझ में आ रहा है कि शास्त्र ने कैसे डिवाइड किए हैं कर्मों को? शास्त्र ने विभिन्न वर्णों के कर्मों को, जो उसके पहले के संस्कार है, पहले का स्वभाव है, प्रकृति के द्वारा अर्जित जो गुण है, उसके हिसाब से डिवाइड किया, ना कि जन्म के हिसाब से कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा। नहीं, उसका स्वभाव कैसा है, प्रकृति से अर्जित उसके गुण क्या हैं, तब डिसाइड होगा। ठीक है, जो व्यक्ति मुख्य रूप से सतोगुण में रहता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जो व्यक्ति मुख्य रूप से रजोगुण में रहता है और गौण रूप से सतोगुण में रहता है वह व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है। ठीक है, और उसका स्वभाव होता है दूसरों को नियंत्रित करने का। बहुत सुंदर है, देखिए, ब्राह्मणों का स्वभाव क्या है?
वो बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने कल बताया था भक्तों के बारे में। और क्षत्रिय का स्वभाव है कंट्रोलिंग, उनमें ईश भाव रहता है, वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब कोई प्रश्न करेगा, अच्छा दूसरों को कंट्रोल करने की मेंटेलिटी, मतलब कंट्रोल करो फिर एक्सपर्ट करो उनको, अच्छा नहीं। क्षत्रिय में नियंत्रण करने की भावना रहती है, इसलिए कि समाज व्यवस्था सही चले और हर कोई भक्ति करे कृष्ण की, ये उसकी मेन ड्यूटी होती, ये असली कर्तव्य है क्षत्रिय का। इसीलिए वो कंट्रोल में रखता है कि समाज व्यवस्था सही चले, हर व्यक्ति अपने वर्ण अपने स्वभाव के हिसाब से अपने अपने कार्यों में लगा है और साथ साथ कृष्ण की भक्ति कर रहा है। इसको देखता है क्षत्रिय कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मेन कर्तव्य है उसका। जो व्यक्ति मुख्य रूप से रजोगुण में रहता है और गौण रूप से तमोगुण में रहता है उसे वैश्य कहते हैं। मतलब मुख्य रजोगुण है और कुछ कुछ तमोगुण है, उसको वैश्य कहते हैं, क्योंकि वह प्रायः धन अर्जन इत्यादि में समय व्यतीत करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, भक्ति में इसका कोई रोल नहीं है। भक्ति कोई क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, शूद्र भी कर सकता है, ब्राह्मण तो करता ही। ठीक है, तो भक्ति में इन डिविजन्स का बहुत अधिक रोल नहीं। हर डिवीजन का व्यक्ति, हर कोई भी वर्ण का हो, वो बराबर रूप से भक्ति भगवान कृष्ण ही कर सकता है। सबको भगवान कृष्ण की भक्ति करने का अधिकार है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब जीवात्माएं भगवान के अंश हैं। ठीक, ये मेन बात है। जो प्रमुखता तमोगुण में रहता है और रजोगुण में गौण रूप से रहता है उसको शूद्र कहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव मूर्ख होता है। और इन सब की विभिन्न क्रियाएं आगे बताई जाएंगी, मतलब किसका क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है, उसको आगे बताया जाएगा आगे श्लोकों में। देखिए, शूद्र को बोल रहे हैं यहाँ पे मूर्ख। तो भले ही कोई मूर्ख है, ठीक, मूर्ख का मतलब सिंपल समझिए, उसको फिलॉसफी पल्ले नहीं पड़ेगी, वो उतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, लेकिन प्रसाद तो खा ही सकता है, हरि नाम तो ले ही सकता है, उसमें क्या रोक टोक है, और हरि नाम सुन सकता है, ये तो कर ही सकता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भक्ति किसी को रिजेक्ट नहीं करती। भाई भले कितना कोई शूद्र हो, पढ़ा लिखा ना हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलने में क्या जा रहा है? क्या वो नहीं बोल पाएगा? जीभ उसकी छोटी है कुछ? नहीं, बोल पाएगा, प्रसाद खा पाएगा, और धीरे धीरे करते 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 उसमें ब्राह्मणिकल गुण भी डेवलप हो सकते हैं, और होते ही हैं। ये बात हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए भगवान की भक्ति में हर किसी का स्कोप, हर किसी को हरि नाम लेना चाहिए, हर किसी को प्रसाद खाना चाहिए। और फिलॉसफी नहीं भी समझ में आए तो इतना समझ ले कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, और मैं हरि नाम ले रहा हूं, इससे कृष्ण प्रसन्न हो। ये फंडा जिसने एक्सेप्ट कर लिया और जीवन भर कर लिया, वो कृष्ण के पास जाएगा। भगवान बोले हैं 15वें अध्याय में गीता में ही कि जिस व्यक्ति ने समझ लिया मैं उसका स्वामी हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, उसका प्रयास कभी विफल नहीं होता, भगवान के धाम जाएगा। ठीक है, भक्ति बहुत वाइड है, उसमें सबको भक्ति मतलब ऑल इंक्लूसिव, सबको जोड़ के रखती है वो। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम लोग ब्राह्मण के स्वभाव का वर्णन सुन रहे हैं कि ब्राह्मण का स्वभाव क्या है। ठीक है, जो असली ब्राह्मण है उनका, जो आजकल बहुत कम बचे हैं या अगर आपको किसी चेक करना हो कोई ब्राह्मण है कि नहीं, तो आप इन क्वालिटीज को चेक कर सकते हैं उसमें है कि नहीं। ठीक है, 18वां अध्याय 42 श्लोक। शमोदमस्तपः शौचम आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। संस्कृत देखिए, शमो, शम मतलब
मन को संयमित करना, मन भोगों में ना जाए। दमः, दमः मतलब बाहरी इंद्रियों को संयमित करना, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को। तपः, तपः मतलब जो शास्त्र में आपके कर्तव्य बताए गए हैं उसको करने में अगर कोई कठिनाई आती है उसको सहन करना, ये तप है। ठीक है। शौचम मतलब आंतरिक और बाहरी शुद्धता। ठीक है, नहाना हो गया, नाम जप करना हो गया, शौचम। ठीक। शांति, शांति मतलब टॉलरेंस। आर्जवम, आर्जव मतलब सिंप्लिसिटी। ज्ञानम मतलब ज्ञान, विज्ञान मतलब विज्ञान। और आस्तिक मतलब शास्त्रों में अटूट श्रद्धा। ठीक। ब्रह्म कर्म स्वभावजन, ये ब्राह्मण का स्वभाव है। ठीक है। अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठता, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। गीता भूषण टीका देखिए। यह श्लोक ब्राह्मणों की क्रियाओं को वर्णित करता है जो उनके पहले के संस्कारों के द्वारा उद्भूत होती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग। पिछले जन्म में व्यक्ति ने सतोगुण का अनुशीलन किया है, इस प्रकार के संस्कार उसके पहले के हैं, तो वो यहां से अब कंटिन्यू कर रहा है। मतलब उसने पहले भी सतोगुण का काफी अनुशीलन किया है, तब उसका स्वभाव सतोगुणी आज भी है और वो कंटिन्यू कर रहा है इसको। जैसे अगर मान लीजिए मैं अभी तक हिंदी बोलता आ रहा हूँ सारे लेक्चर्स में, एकदम से उर्दू बोलना शुरू कर दूं तो अरे उर्दू कहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है, मैं हिंदी बोलता हुआ आया हूं तो हिंदी ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, वैसे वो उसका सतोगुण का अनुशीलन किया है तो वैसे वो कंटिन्यू कर रहा है। पिछले संस्कार उसके वैसे ही सतोगुणी। ठीक। उसकी क्रियाएं हैं अंतःकरण अर्थात आंतरिक इंद्रियों का नियंत्रण करना, अर्थात शमो। आंतरिक इंद्रिया मतलब मन बुद्धि अहंकार को वो कंट्रोल में रखता है, यानी चित्त उसका भगवान में लगा रहता है। बाह्य इंद्रियों को नियंत्रण करना अर्थात दमः। बाह्य इंद्रिय मतलब कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, इसको संयमित करके रखता है। शास्त्रों में वर्णित कष्टों को शरीर के द्वारा सहन करना अर्थात तपः। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, शास्त्रों में वर्णित कष्टों को। ऐसा नहीं है कि मैं आग के बीच खड़ा हो गया धूप में तपस्या कर रहा हूं, ये सब नॉनसेंस है क्योंकि शास्त्र में ये वर्णित नहीं। ये कई बार मैंने बताया है, रॉड को चबाना, वाटरमेलन को तोड़ना हाथ से, सब नॉनसेंस है, सब तपस्या नहीं है। तपस्या मतलब जो शास्त्रों में वर्णित है, तो शास्त्र हमें कह रहा है, जैसे मंगल आरती जाना, जप करना, श्रवण करना, परिक्रमा करना, ये सब तप है। ठीक है। और ये ब्राह्मण के लिए बहुत स्वाभाविक है। हो सकता है कि अभी भी कुछ कुछ भक्त पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम ना कर पाए, जॉब पे जाना हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 16 माला का जप सुबह करना चाहिए। वो हमारी सबसे पहली तपस्या है कि 16 माला का जप सुबह सुबह हो जाए। ठीक है। बाह्य और आंतरिक स्वच्छता धारण करना अर्थात शौचम मतलब 2 बार स्नान करे और मन को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा सुने और नाम जप करे। ठीक। सहनशीलता होना अर्थात शांति, मतलब किसी ने अपमान कर दिया तो उसको सहन करे। सरल व्यवहार करना जो कुटिलता से रहित हो अर्थात आर्जवम। जैसे हम जानते हैं कि द्रोणाचार्य इसके एग्जाम्पल है कि द्रोणाचार्य जान रहे थे कि धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र उनको मार देगा, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य बहुत सिंप्लिसिटी होके, बहुत सिंपल होके उन्होंने धनुर्विद्या धृष्टद्युम्न को सिखाई थी। तो आर्जवम बहुत सिंपल रहते हैं ब्राह्मण। ठीक है, कोई डुप्लिसिटी नहीं होती उनमें। ठीक, आगे पढ़ते हैं। उच्च और निम्न जीवन की अवस्थाओं की शास्त्र से समझावट होना अर्थात ज्ञान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अर्थ। मैं क्या कार्य करूंगा जिससे मैं निम्न योनि को प्राप्त होऊंगा, और मैं क्या कार्य करूंगा जिससे मेरी उच्च गति होगी शास्त्र के अनुसार, इसको ज्ञान बोलते हैं। मतलब उसको शास्त्रों का ज्ञान है। अगर मैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करूंगा तो मैं निम्नगामी हो जाऊंगा, निम्न योनि में जाऊंगा। अगर मैं भक्ति करता रहूंगा तो भगवान के धाम जाऊंगा।
ये शास्त्र में वर्णित है और शास्त्र का ये ज्ञान उसको है, इसको ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, शास्त्र में वर्णित बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्र समझावट होना, अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं कि तुम कुछ भी कर लो वही जाओगे, ये सब कोई ज्ञान नहीं, सब नॉनसेंस है। शास्त्र में क्या है उसकी समझावट होना ज्ञान है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया जो शास्त्र में बताई गई है उसका अनुभव करना अर्थात विज्ञान। सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया क्या है? भक्ति। तो भक्ति के सुख का अनुभव करना विज्ञान है। देखिए, एक तो थ्योरी है कि भक्ति करोगे तो मन शांत होगा, सुख आएगा जीवन में, संतोष आएगा जीवन में, भोग वासनाएं नष्ट होंगी भक्ति करके। एक तो थ्योरी हो गई। और भक्ति जब हमने करी और इन चीजों का अनुभव किया कि वासनाएं समाप्त हो गई, संतोष प्राप्त हो गया, कुछ कुछ सुख मिल रहा है, उस चीज का अनुभव करना, इसको विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो सत्य शास्त्र में वर्णन किया गया है उस पर दृढ़ श्रद्धा अर्थात आस्तिक्यम। कभी कभी लोग सोचते हैं आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान पे विश्वास करे, और नास्तिक का मतलब तो जो भगवान पे विश्वास ना करे। लेकिन रियल अर्थ ये नहीं है। आस्तिक का अर्थ ये नहीं है कि केवल भगवान पर विश्वास, आस्तिक का मतलब वेदों पर विश्वास। जो व्यक्ति बोल रहा है मैं आस्तिक हूं, मैं थीस्ट हूं, तो ही मस्ट बी फर्मली फिक्स्ड इन द शास्त्र, इन द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र पे श्रद्धा, वेदों पे श्रद्धा मतलब आस्तिक्यम। और देखिए, बहुत ही सुंदर बात है इसमें। जैसे जैसे भक्ति करके हमारा हृदय शुद्ध होता है और हृदय में सतोगुण बढ़ता है, हमारी सहज श्रद्धा शास्त्रों पर होती या होने लगती। और अगर शास्त्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव मेरे हृदय में है। क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल है। प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, मंत्र में तो कोई फर्क नहीं है। पर असल में फर्क क्या है? प्रभुपाद जी का श्रद्धा, प्रभुपाद जी का विश्वास नाम पे, उतना हमारा नहीं है। बहुत सिंपल अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जी भी हरे कृष्ण महामंत्र ही कर रहे हैं, हम भी हरे कृष्ण महामंत्र ही कर रहे हैं। पर फर्क, रिजल्ट में फर्क क्यों? क्योंकि हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है अभी जितनी प्रभुपाद जी की। और श्रद्धा का कहां से आए बढ़ेगी? जब हृदय शुद्ध होगा। हमारा अभी हृदय शुद्ध नहीं। जैसे सब नाम जब करेंगे वाकई में हृदय शुद्ध होगा तो हमारा नाम पे और विश्वास और शास्त्रों पे और विश्वास बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सत्य है कि भगवान हरि ही सभी वेदों के द्वारा जानने जाने के उद्देश्य हैं, वही सभी के कारण हैं। जो भी नियत कर्म है उससे उनकी ही पूजा होनी चाहिए। भक्ति के द्वारा वे ही संतुष्ट होने चाहिए और व्यक्ति को सब कुछ, यहां तक कि स्वयं को भी भगवान को समर्पित करना चाहिए। ठीक है, यह सारी क्रियाएं ब्राह्मण के कार्य हैं जो उनके पहले के संस्कार के कारण प्रकट होती हैं। मतलब क्या है? देखिए, मुख्यतः ये जो हम लोगों ने गुण पढ़े ये ब्राह्मण के। ठीक, मैं पहले पढ़ता हूं पूरा, बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली। यद्यपि ऐसे कार्य कभी कभी क्षत्रिय और अन्य वर्णों में सत्व गुण की वृद्धि होने के कारण प्रकट हो भी जाएं तो इनको ब्राह्मणों के संबंध में बताया गया है, क्योंकि उनमें सतोगुण की प्रधानता होती है। बहुत सुंदर। मुख्यतः जो गुण हम लोगों ने पढ़े ये ब्राह्मण के हैं, लेकिन कभी कभी किसी क्षत्रिय या वैश्य में अगर सतोगुण बढ़ जाता है तो वो भी इन गुणों को प्रकाशित कर सकता है। ब्राह्मण में तो बाय डिफॉल्ट मूड रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सतोगुण को बढ़ा दिया, जैसे मान लीजिए कोई क्षत्रिय कोई वैश्य, सतोगुण उसके अंदर बढ़ गया, एक्सीड हो गया, वृद्धि हो गई सतोगुण की उसके अंदर,
तो वो भी इन सारे गुणों को प्रकाशित कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए भक्ति में सबका स्कोप है। ठीक है, इसीलिए विष्णु पुराण में कहा गया है, क्षमा सत्यम दमः शौचम दानम इंद्रिय संयमः अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थानुसरण शरणम दया आजवम लोभ शून्यत्वम देव ब्राह्मण पूजनम अनभिसूय च तथा धर्म सामान्य उच्चते। विष्णु स्मृति 2.16-17। क्या अर्थ है देखिए, क्षमाशीलता, सत्यनिष्ठा, इंद्रिय संयम, स्वच्छता, गुरु की सेवा करना, अहिंसा, तीर्थ भ्रमण, दया, सरलता, लोभहीनता, देवताओं की और ब्राह्मणों की पूजा करना और ईर्ष्या से रहित रहना, यह सब ब्राह्मणों के सामान्य गुण हैं। मतलब ब्राह्मणों में तो ऑलरेडी ये रहता ही है, बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन जिसमें सत्वगुण बढ़ जाएगा उसमें भी ये क्वालिटीज मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, ये मत समझिए कि केवल 25 पैसे का जो थ्रेड आता है जनेब, उसको पहनने से कोई ब्राह्मण हो जाएगा। उसमें गुण होने चाहिए। प्रभात जी बोलते थे इसको कि 2 पैसा थ्रेड ब्राह्मण में बनना है। हम 2 पैसा थ्रेड ब्राह्मण है, ये नहीं होना चाहिए कि कहीं से थ्रेड ले आए, कहीं से जनेऊ ले आए 2 पैसे का। 2 पैसे का तो फिलहाल नहीं मिलता, 10 रुपए का मिलता है। कहीं से खरीद लाए, उसको पहन लिए, मैं ब्राह्मण हो गया। सब नौटंकी नहीं चलती। ठीक है, ये गुण होने चाहिए उसमें। ठीक है, ये तेज होना चाहिए ब्राह्मण में, तब वो ब्राह्मण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 18वें अध्याय का 43 नंबर श्लोक। क्षत्रिय के स्वभाव के बारे में वर्णन होगा यहाँ पे। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च अपि पलायनम दानम ईश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। संस्कृत देखिए, शौर्य मतलब वीरता, शौर्य। तेजो मतलब दूसरे से नहीं हारना। धृति मतलब शक्ति को बनाए रखना। दाक्षम मतलब एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट्स। युद्धे मतलब युद्धे चाप पलायनम, युद्ध से कभी पीठ दिखा के नहीं भागना। दानम मतलब दान दान देना। ईश्वर भावश्च, कंट्रोल करने की मेंटेलिटी, कंट्रोल करने की भावना। शास्त्र कर्म स्वभावजम, ये गुण क्षत्रियों के हैं। ठीक है, प्रपात जी का अनुवाद। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। मतलब लीडर, वो चाहता है कि लोगों को रिप्रेजेंट करे, वो नेतृत्व करे। ठीक है, क्षत्रिय का स्वभाव है। गीता भूषण टीका देखिए, यह श्लोक क्षत्रियों की क्रियाओं का वर्णन करता है। वह युद्ध में घबराता नहीं है, अर्थात शौर्य। ठीक है, तो स्पष्ट है। वह दूसरों के द्वारा जीता नहीं जा सकता, अर्थात तेजः, मतलब युद्ध में उसको विजय प्राप्त होती। धृति का अर्थ है कठिनाई के समय में भी उसकी जो इंद्रियां हैं वह थकती नहीं है। मतलब युद्ध करते हुए वो सामर्थ्य बना रखता है अपना, चाहे कितने भी उसको ठोकर लगे, फिर भी पूरा फुल जोश में लड़ेगा। ठीक है, ये अर्थ है उसका, धृति का। उसका संकल्प रहता, धृति मतलब था संकल्प। उसका संकल्प रहता है कि मुझे युद्ध में जीतना है, वो अपनी शक्ति को बना रखता है उसमें। ठीक है, वह अपने कार्यों को करने में निपुण होता है था दक्षम दाक्ष्यम, मतलब यानी राजकाज चलाना, मैनेजमेंट करना, इसमें वो बहुत निपुण रहता है। ठीक है, यद्यपि उसकी मृत्यु निश्चित होती है, फिर भी वह युद्ध स्थल को नहीं छोड़ता, अपनी पीठ शत्रु को नहीं दिखाता, अर्थात युद्ध चाप पलायन। देख कितना उल्टा हो गया आजकल। आजकल कोई लड़ने सामने ही नहीं आता। आजकल तो ये हाल है कि लोग घर में बैठे हैं, किसी दूसरी कंट्री ने, जो अपोजिंग कंट्री है, जिससे जिससे फाइटिंग चल रही है, वो बॉम्ब गिरा दे, बॉम्ब बॉम्ब आया ऊपर से, गिरा दिया, लोग मर गए। इतने कायर, इतने शूद्र हो गए हैं लोग, कोई सामने नहीं आता लड़ने के लिए। यहाँ ये बॉम्ब छोड़ देंगे, वो बॉम्ब छोड़ देंगे, व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है, घर में मस्ती कर रहा है, ऊपर से बॉम्ब गिर गया, खत्म सब। शूद्र मेंटेलिटी है। पहले के राजा होते थे वीर। पहले के राजा में ये था,
अगर अगर सेना दोनों खड़ी है आमने सामने, तो पहले राजा आएगा सामने, फिर सैनिक होते थे। फर्स्ट राजा देन सैनिक। आजकल तो इतने शूद्र हो गए हैं मिनिस्टर्स लोग कि वो बैठे रहते हैं अपने केबिन में एसी में, और जो वो हैं सोल्जर है वो मरे, अरे क्या मरने दो उनको। ये है। भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भीष्म पितामह इतने बूढ़े थे, भीष्म पितामह आगे आए, सब बाकी सब बाद में थे, सोल्जर सब पीछे थे। ये है क्षत्रिय, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। आजकल क्षत्रिय बचे ही नहीं, आजकल तो है ही नहीं क्षत्रिय को। ठीक है, क्या बताया जाए, कोई बात नहीं। बिना झिझक के वह अपना धन दान में देता था, अर्थात दानम। ठीक है, यहां तक कि मेंशन आता है कि जब राम जी अयोध्या से, उनको वनवास हो गया था, तो राम जी ने 14 साल की सैलरी, सैलरी तो नहीं कहेंगे, 14 साल का जितना भी हो सकता है सब ब्राह्मणों को दिया था। मतलब 14 साल तक आप आराम से रह सकते हैं, इजी सोचिए। क्योंकि 14 ईयर्स से तो उनका एग्जाइल हो गया, वो तो चले गए। तो उन्होंने इतना दान दिया था ब्राह्मणों को कि 14 साल कम से कम आराम से आप रह सकते हैं। ये है दान। ठीक है, अर्थात दान। जिनको नियंत्रित किया जाना चाहिए उन पर वह अपने नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग करता है, और जो नियम तोड़ते हैं उनके ऊपर उसका प्रयोग करता है, ताकि प्रजा की रक्षा हो सके, अर्थात ईश्वर भाव। स्पष्ट है, ईश्वर भाव का मतलब यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि पहले के समय जब वर्णाश्रम था, केवल 25% टैक्स लेते थे राजा, और टैक्स मनी पे नहीं था, जितना आप उगाएंगे उसका 25%। कोई कोई वो नहीं था कि मनी देना है उनको, कोई कैश देना है, नहीं। जितना उनका लैंड, जितना उन्होंने उगाया, जितनी खेती करी है, उसका 25% राजा को देना है बस। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश या किसी मौसम की खराबी की वजह से, कुछ भी कारणवश किसी व्यक्ति ने अगर कोई अनाज नहीं उगा पाया, कुछ हो गया, तो उससे टैक्स लेता ही नहीं था राजा। जबरदस्ती कर ही नहीं सकता है वो कि आपको देना है। लेकिन आजकल क्या है, टैक्स ही टैक्स, टोल टैक्स, फलाना टैक्स, धमाका टैक्स। ये फर्क है। ठीक है, अभी तो पता नहीं, हम लोग चंडीगढ़ गए थे गाड़ी से, कितना टोल टैक्स लग गया। बहुत टोल पड़े रास्ते में। ठीक है, तो टैक्स ही टैक्स, टैक्स ही टैक्स। अब सब अर्थव्यवस्था हो गया, अब सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सब सबका सेंटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लोगों को किसी की पड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन उस समय में ईश्वर भाव मतलब धर्म का पालन हो, इसलिए कंट्रोल करता था राजा, किसी को एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए नहीं करता था। ठीक है, यह क्षत्रियों की क्रियाएं हैं जो उनके पूर्व के संस्कार के अनुसार प्रकट होती हैं, स्पष्ट है। अब ये लास्ट श्लोक है, इसमें वैश्य और शूद्र का स्वभाव। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम। ठीक है। कृषि मतलब खेती, गोरक्षा तो गोरक्षा है ही है, और वाणिज्यम मतलब व्यापार, पैसा कमाना, पैसा। वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्यों का स्वभाव है। अब पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया और कितने लोगों ने श्लोक पढ़ा हो पहले, इस पे बहुत सुंदर एक रहस्य छुपा हुआ है इस श्लोक में। मतलब इस श्लोक की पहली लाइन में बहुत सुंदर जो है रहस्य छुपा हुआ है, रहस्य। वो रहस्य क्या है? बहुत ही सुंदर एक भक्त ने बताया रहस्य इस बारे में। देखिए, इसमें पहले आया है कृषि। क्या रहस्य है? यहाँ तक कभी पहुंचे ही नहीं। ठीक है, कम से कम आप पूरी खत्म करके मानेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए, यहाँ पे रहस्य देखिए क्या है। पहले आया कृषि मतलब खेती, फिर आया गोरक्षा, फिर आया वाणिज्य पैसा कमाना। ठीक है, ये हो गया।
तो ओ, हरी हरी, ठीक। नहीं, गोरक्षा नहीं, ये नहीं, देखिए अभी बता रहा हूँ। देखिए इंटरेस्टिंग है। पहले है खेती, फिर उसके अनुरूप है गोरक्षा, फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वाणिज्य, पैसा कमाना। लेकिन अभी सबसे पहले है पैसा कमाना, इसलिए गोरक्षा नहीं हो रही। और लोग खेती भी करते हैं तो वाणिज्य के लिए, पैसा कमाने के लिए। अरे कितना भी केमिकल डाल दो सब्जी में, लौकी को डालो, लौकी को अननेचुरल तरीके से पकाओ, उसमें केमिकल डालो, वहां केमिकल डालो, इसमें पकाओ, उसमें पकाओ, जल्दी करो, ये करो, वो करो। अरे लोग मरने दो लोगों को। लोग केमिकल की सब्जी खा के मरे, पर केमिकल डालो, जल्दी बनाओ, लोगों को बेचो, पैसा कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजेक्शन से, भाई इंजेक्शन से पकाते हैं। समझ में आ रहा है? अब वाणिज्य पहले है, फिर कृषि और गोरक्षा है। ये गड़बड़ है। पहले कृषि था, खेती थी, फिर गोरक्षा थी, फिर अगर कुछ है तो पैसा कमाना है। वरना कृषि और गोरक्षा से ही सब हो जाएगा। हमारा जो अर्थशास्त्र है वेदों में, उसमें बताया गया है कि इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन लैंड एंड गोरक्षा, क्योंकि उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। भाई लैंड कौन ले जाएगा? गाय कौन ले जाएगा? वो आपके पास रहेंगी। लेकिन पैसा चोर चोरी कर लेगा। पता ये सब बातें बहुत डीप है, तो उस पर नहीं जाएंगे फिलहाल, अभी वो तो अगला अगला टॉपिक है अर्थशास्त्र का। लेकिन पहले वाणिज्य है अब, तो इसीलिए गोरक्षा हो नहीं रही। गाय को काटो, कुछ भी करो, अरे बेचो बाचो, सब करो, पैसा कमाना है ना। और खेती भी पैसे कमाने के लिए। सब उल्टा हो गया। अब आप एक बात समझिए, गीता के इस एक लाइन को उल्टा कर दें तो कितना गड़बड़ हो गया समाज में। ये है गीता की परफेक्शन। ये है भगवान की वाणी की परफेक्शन। भगवान बोलते हैं ना फिर, वाणिज्यम कृषि गोरक्षम। लेकिन क्या बोला? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। समझ पा रहे हैं? क्या सुंदर चीज है भाई। बोलते हैं भगवान, अगर वाणिज्य, अगर पैसा कमाना ही होता मेन, तो बोलते कि वाणिज्य पहले करेगा, पहले पैसा कमाएगा। लेकिन नहीं, पहले खेती, फिर गोरक्षा, फिर वाणिज्य। और नंद महाराज जो थे, जो कृष्ण के पिताजी हैं, तो वो खाली कृषि गोरक्षा की और करोड़पति थे। पापा जी लिखते हैं, जब जब कृष्ण का वो हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन, तो लोग एक दूसरे से घी की होली खेल रहे थे। आज कोई घी की होली खेलेगा? भाई घी, पहले घी खरीद ले, वो शुद्ध घी उसको मिल जाए, वही बड़ी बात है। कितना महंगा हो गया है घी। वहां घी की होली खेल रहे हैं, ऐसा मतलब घी को ऐसे बहा रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। करोड़पति थे वो लोग, आज के रेस्टोरेंट में देखा जाए, केवल कृषि और गोरक्षा करने से। तो भगवान बहुत सोच के बोलते हैं एक एक शब्द को। गीता के एक लाइन उल्टी करी, गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया समाज। तो भगवान बहुत सोच के बोलते हैं। मिलता ही नहीं, वो तो कहाँ से मिलेगा? तो पैसा बनाना है ना उनको। भाई असली घी के लिए गाय होनी चाहिए, गाय को तो काट रहे हैं, तो मिले कहाँ से घी? बात तो ये है ना। भगवान बहुत सोच के बोलते हैं कि पहली चीज क्या है, कृषि मतलब भोजन खाना, तब शरीर चलेगा, तब भजन होगा। और अगर केवल पैसा कमाने में लगे रहेंगे, पैसा कमाना उद्देश्य रहेगा, तो धर्म का आप पालन कर ही नहीं सकते। ये पैसा कमाना है, चीटिंग करनी पड़ेगी। पैसा से फ्री में मिलता नहीं। ठीक है? तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, पहले खेती गोरक्षा, फिर अगर तो वाणिज्य। ठीक है? वैश्य कर्म स्वभाव। बहुत सुंदर ये मुझे लगा जो भक्त ने बताया। परिचर्यात्मकम कर्म,
शूद्रस्यापि स्वभावजम्। परिचर्यात्मक मतलब अन्य वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र का काम होता है, ये शूद्र का स्वभाव है। ठीक है, अनुवाद देखिए। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। कमेंट्री। अब वैश्यों के कर्मों का वर्णन हो रहा है। वह अन्न उत्पादन करने के लिए भूमि को जोतता है, वह गायों का पालन और संवर्धन करता है, वह बेचने और खरीदने का कार्य करता है, लेकिन शराब बेचने का कार्य नहीं करता। शराब बेचना, मांस बेचना, ये सब कार्य नहीं है, शास्त्रों में है ही नहीं कार्य। ये सब उग्र कर्म बोले जाते हैं। ठीक है, उग्र कर्म है। धन की वृद्धि करने के लिए धन को उधार देना भी इसमें सम्मिलित है, स्पष्ट है। यह एक वैश्य की वह क्रियाएं हैं जो उसके पहले के स्वभाव के कारण उत्पन्न होती है। आप एक पॉइंट नोटिस कर रहे होंगे, बलदेव विद्याभूषण हर उसमें ऐड करते हैं कि पहले के स्वभाव के कारण उत्पन्न, मतलब कोई बाई बर्थ नहीं है। बात समझिए, पहले के जो उसके संस्कार हैं, जो जो गुणों का प्रभाव है, उसके हिसाब से डिवीजन है। इसीलिए देखिए बलदेव विद्याभूषण की हर टीका में एंड में आपको यही मिलेगा, इन श्लोकों के एंड में, कि उसके स्वभाव के कारण उत्पन्न है वो। ठीक है, बहुत गलत चीज है कि कास्ट सिस्टम है, बाई बर्थ है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे डिवीजन कहाँ नहीं है बताओ भैया। अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी कितने डिवीजन होते हैं, कोई मैनेजर है, कोई कोई सीईओ है, फिर कोई ये है, कोई वो है। डिवीजन तो हर जगह है, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शूद्रों का कार्य है कि ब्राह्मणों और अन्य वर्णों की सेवा करना। अब आएगा ऑब्जेक्शन, हम क्यों सेवा करें, हम क्या कम है कुछ? एक ऑब्जेक्शन आता है, ये बोल देता है ना, शूद्र हो तुम, शूद्र, गाली दिए तुमने मुझे, गाली दिए। गाली है ही नहीं शूद्र। अब लोग कहेंगे क्यों सेवा करें, हम किसी से कम है क्या, हम शूद्र नहीं है? देखिए, लोग समझ नहीं पा रहे क्या सिस्टम बनाया गया वर्णाश्रम करना, परफेक्ट है। मैंने पहले ही बोला, भी बता रहा हूं। किसी चीज, कोई व्यक्ति कोई कार्य करने वाला है, उसको प्रेरणा देने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला, तीनों को मृत्यु के बाद एक ही लाभ प्राप्त होता है। अब समझिए यहाँ पे कैसे डिजाइन किया गया है। मान लीजिए कोई ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए बैठा, ठीक है, यज्ञ करने बैठ गया है, पुरोहित है, और सामने जो करा रहा है वो बैठा हुआ है। मान लीजिए कोई शूद्र है, स्वभाव से शूद्र है, जाति वाति कोई सिस्टम ही नहीं यहाँ पे, स्वभाव से कोई शूद्र बैठा है, और ब्राह्मण ने कहा जाके लकड़ी ले आओ, या घी पकड़ा दो, या ये कर दो वो कर दो, सेवा करेगा। सेवा कर रहा है मतलब क्या, ब्राह्मण को यज्ञ में सपोर्ट कर रहा है। तो जितना पुण्य ब्राह्मण को मिलेगा, उतना ही सेम पुण्य शूद्र को मिलेगा। तो भेद आई कहां, भेद है कहां, बताइए, आपको बताइए कहां भेद है? जो रिजल्ट ब्राह्मण को मिलेगा, सेम टू सेम शूद्र को मिलेगा। तो कहां रह गया भेद, क्या दिक्कत है, आप बताइए। सेवा, सपोर्ट करने वाला, प्रेरणा देने वाला, करने वाला, तीनों को मृत्यु के बाद एक लाभ प्राप्त होता है। पृथु महाराज का वर्णन है, और पृथु महाराज भगवान के अवतार। क्या दिक्कत है, सेम बेनिफिट मिला उसको, सेम प्रॉफिट मिला। पर वो यज्ञ कर नहीं सकता क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन नहीं उतनी। पर क्वालिफिकेशन नहीं होने के बावजूद भी उसको वही फल मिला जितना ब्राह्मण को मिला। तो ये अच्छा है कि बुरा है भैया बताओ, ये फंडा है। ठीक है, यह कर्म चारों वर्णों के कर्मों को इंगित मात्र करने के लिए, मतलब ये तो कर्म है ही, साथ में और भी बहुत सारे कर्म होते हैं जो ब्राह्मण के, क्षत्रिय व शूद्र के, उसका भगवान ने वर्णन यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, कुछ कुछ कर्मों का वर्णन भगवान ने यहाँ पे किया। ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।